वेलकम बैक। शो का दोबारा स्टार्ट करते हैं और हम लोग सुमेरा से ये पूछते हैं कि इसके लिए क्या कानून बनाया गया है, क्या सज़ा इसके लिए जो है वो हमारे पाकिस्तान के कानून में बना दी गई है कि इतना दर्दनाक ये सारा प्रोसीजर होता है और बच्चों को इस और वुमेंस को ख़ास तौर पे इससे गुजरना पड़ता है। तो क्या सज़ा है इसके लिए, क्या कानून बनाया गया? बिल्कुल, इसमें अभी तो बहुत ज़्यादा जैसे कि लेजिस्लेशन हुई है रेप केसेस में बहुत इसमें बेसिकली दो मेजर एक्ट्स हैं 2006 में जो सबसे बड़ी चेंज आई जिसकी वजह से रेप केसेस जो हैं रिपोर्ट होने लगे और जिसकी वजह से वुमेन को जिसे आप कह लें कि प्रोटेक्शन एक्ट 2006 है जिसके तहत ये हुआ कि पहली दफ़ा लॉ में ये एक्चुअली एक टर्म है, एक है ज़िना और एक है ज़िना बिल जबर, जिसको हम ज़िना बिल जबर जिसको हम रेप कहते हैं। तो रेप बेसिकली पहले जो ज़िना बिल जबर था उसको हम डील करते थे अंडर हदूद ऑर्डिनेंस, लेकिन 2006 के बाद इसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत डील करना शुरू किया गया और जिसकी वजह से बड़ी हद तक जो इससे वुमन को प्रोटेक्शन मिली। एक तो 2006 का एक्ट है जो कि जिसने इन रेप केसेस के सिलसिले में वुमन की प्रोटेक्शन के सिलसिले में बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा लॉ पास किया और हेल्प की एक्चुअली। जो सेकंड जो है आफ्टर 10 years देयर इज़ एन अदर एक्ट 2016 एक्ट अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ है जिसमें अमेंडमेंट्स की गई। ये ज़रा है बहुत ही एक जिसे कह लें कि एक बिग मैं एक समझती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी लेजिस्लेशन जो हमारी है बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में हमारे मुल्क में कवानीन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कि कुछ और फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करना है। इस कानून के तहत देखें लॉ में ये क्लियरली मेंशन किया गया कि जो रेप केसेस हैं उनको आपने 3 months के अंदर अंदर उनका ट्रायल कंप्लीट करना, 3 से 4 months। आप देखिए कि पाकिस्तान जैसे सिस्टम में जुडिशल सिस्टम में जो इनकी एक लॉ बना दिया गया है कि उसको 3 से 4 महीनों के अंदर इसको ख़त्म करना कि जैसे रैपिड ट्रायल है। ये बहुत बड़ा एक जैसे कि एक कदम है जिस पे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रायल जल्दी होगा, ऑब्वियसली सज़ाएँ होंगी और उसका एक पॉजिटिव अफेक्ट आएगा सोसाइटी में। सेकंड चीज़ जो इस लॉ के तहत 2016 के तहत एक चेंज की गई कि उसमें अगर कोई भी ऑफिसर, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर एंड कोई भी ऐसा जैसे मेडिकल ऑफिसर अपना वर्क अपनी जॉब जो है वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं करता तो उसके लिए भी क्लियर सज़ा थी कि 3 साल सज़ा। मसला ये है लॉ है इसमें ये बस थोड़ा हमें इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। एग्जैक्टली जो मेजर पार्ट रह गया है इस चीज़ को सोसाइटी में से ख़त्म करने के लिए वो है इम्प्लीमेंटेशंस कि अब इम्प्लीमेंटेशंस में भी आप देखिए जजेस का तो कसूर नहीं है ना, जो जिन बेचारों ने आप सुबह से लेकर शाम तक 100 केसेस सुने। प्रॉब्लम यह है कि वी नीड अ मोर जजेस टू हेयर केसेस स्पेशली रेप केसेस। उसके अलावा रेप केसेस अगर हमने इसको कम करना है, क्योंकि जैसे अभी शुरू में आपने मुझसे एक बात पूछी रीजंस वजूहात क्यों बढ़ रहा है, उनमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि इसमें सज़ाएं नहीं मिलती। कन्विक्टेड रेट जो है इसमें 0.3 है अभी तक सिंस 2015। जब मैं थोड़ी सी आपको स्टैटिस्टिक्स बताती जाऊँ 2015 से लेकर टिल 2020 तक जो है 44,000 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, ठीक है, लेकिन उनमें ओनली 77 पीपल कन्विक्टेड हुए। आप रेशो देखें, टोटल इतने केसेस में जिनको सज़ा मिली वो सिर्फ 77 अक्यूज थे। परपेट्रेटर को वो वाला जो एक साइड है डिफेंस की इस तरह की कि उनको अब देखें एक रेपिस्ट है उसको पता है कि केस चलेगा, ज़मानत मिल जाएगी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल 3 साल चलेगा। अब आप देखें कि रेप एक ऐसी चीज़ है हमारी सोसाइटी में जो बहुत बड़ा स्टिग्मा है फीमेल के लिए भी, और हम इसको जितना भी डिनाई करें हम इसको एक प्रेशर है सोसाइटी का। अब जो बच्ची या फीमेल 2-2 साल 1.5 साल 3-3 साल कोर्टों के चक्कर लगा रही है, आप खुद सोचें कि उस पर साइकोलॉजिकली कितना उसके माइंड पे अफेक्ट होता है। तो हमें जो ज़रूरत है इन वजूहात जो रीज़न्स थी शुरू में मैंने बेसिकली अपब्रिंगिंग ही बताई, उसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इसके बढ़ने का,
وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشنز کروانی ہے. ہمارے پاس لا ہے, ہمارا 2016 ہمیں بہت سی ایسی لا اسپیس اور روم دیتا ہے جس میں ہم بہت ریپڈلی کیسز کو ڈیل کر سکتے ہیں. ہم چیک رکھ سکتے ہیں آفیسرس پہ, پولیس آفیسرس پہ, میڈیکل آفیسر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشنس نہیں ہے. اور جو ایک اور بہت بڑی جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اسپیشل سیل, میڈیکل ایگزامینیشن کا سیل بنانا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمیں جو ایویڈنس کیوں ایکویٹل ہو جاتے ہیں, کیوں کنونکشن نہیں ہوتی, کیوں, اس کی بہت obviously کہ ججز نے یا کورٹ نے تو ایویڈنس پہ ڈیسیژنس دینے ہیں. ایویڈنس جب تک فیملی مینٹلی پریپیئر ہوتی ہے یا وہ جاتی ہیں, وہ اس حد تک ایک تو فیملی پریشر ہوتا ہے, دوسرا سوسائٹی پریشر ہوتا ہے, اور دی موسٹ امپورٹنٹ جس جگہ پہ جا کے انہوں نے رپورٹ کرنی ہے وہ ہر جگہ میل ہے. آلدو کہ 2016 ایکٹ نے کمپلسری کر دیا ہوا ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن میں ایک لیڈی آفیسر, ایگزیکٹلی کانسٹیبل آفیسر ہوں گی جو کہ ان کیسز کو کریں گی. لیکن اب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ 5 سالوں میں کتنے کیسز ہیں, اور وہ ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل آپ ایکچوئل وہ اس کی نہیں ہے. بہت سے لوگ رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں, بہت سے لوگ تو فیملی میں بس جو ہو گیا. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جب آپ اس قسم کا ماحول, اس قسم کا پیٹریکل مائنڈ سیٹ جو ہماری سوسائٹی کا ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ یہ ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے سزا جو آپ کیا سوچتی ہیں کہ سزا ہونی چاہیے؟ ضیاء الحق کے دور میں جب ایک ریپسٹ کو جو ہے کھلے عام سزا دی گئی تھی, چوراہے میں جو ہے اس کو پھانسی دی گئی تھی, اس کے بعد ریپ کیسز کی شرح کم ہو گئی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے کون سی سخت سزا ہونی چاہیے جو فوراً امپلیمنٹ ہو؟ کوئی اس پہ جو ہے وہ ٹرائل بیسس جو ہوتا ہے, ٹرائل 3 جو ویکس کا ہو, اور اس کے بعد اسٹریٹ آف اس کے لیے سزا ہو. میرے جو پوائنٹ آف ویو سے اسٹریٹ آف پھانسی ہونی چاہیے اس کے لیے, کیونکہ جتنی تکلیف پہنچائی جا چکی ہوتی ہے اس کی تو زندگی برباد ہو گئی ہوتی ہے, وہ تو باہر سوسائٹی میں نکلنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. پیرنٹس چلو سپورٹیو ہوں بھی, لیکن باہر سوسائٹی اس کے لیے سپورٹیو نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیا سوچتی ہیں, کیا اس کے لیے سزا ہونی چاہیے, سخت سے سخت سزا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں یہ بالکل ایک ریزن ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے, اور سزا ہے بھی ہے. میں نے ابھی آپ کو جن ایکٹ کا بتایا ہے 2016 میں, اور اس کے بعد 2020 یہ جو زینب کا کیس ہوا تھا, اس کے بعد جو گینگ ریپ کے لیے, اور ایکچولی ڈفرینٹ ریپ کی کائنڈس ہیں, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا ریپ ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ زینب والا کیس ہے, اس کی ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس قسم کے کیسز میں آپ سخت سے سخت سزا دیں, آپ سر عام بھی پھانسی دیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان جو اس درد کو محسوس کر سکتا ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا. لیکن لا میں ہے, پہلے جو تھی وہ منیمم 10 ایئر اور پریزن وہ تھی لائف تھی. اب جو ہے 2016 کے ایکٹ میں, اس میں گینگ ریپ میں جو ہے وہ سزائے موت بھی ہے اس میں, اور امپریزنمنٹ آف لائف بھی ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا یہ کرائم ہے, ڈیفینیٹلی وہ, اور وہ ایویڈنس سے پروو ہوتا ہے. سخت سے سخت سزائیں ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا سزا ہوگی؟ لیکن اگین بات یہ ہے کہ کیس سزا تک پہنچنے سے پہلے جو فیکٹرز ہیں اور جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری سوسائٹی میں ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں, ان پہ ایڈریس کرنے کی اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جی, تو یہ کون سا ایسا جو ہے فیکٹر ہے جو اس سزا کے درمیان میں آ جاتا ہے؟ کیا ہے ایسی چیز؟ کیا یہ نااہلی ہے حکومت کی؟ اتنا زیادہ درد کے بعد بھی آپ ایک کرمنل کو صرف 10 سال کی سزا, یا اس میں اس کو دیکھتے ہیں تو جا کے اس کو پھانسی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب تک جو ہے 1 2 یا 3 کے علاوہ کوئی پھانسی کے گھاٹ تک پہنچا بھی ہے. ذرا اگین میں یہی کہوں گی کہ آپ پھانسی کی سزا ہو یا پھر لائف امپریزنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا پھر 10 ایئر, وٹ ایور دی کائنڈ آف آفینس, ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ سزا ہو. آپ ابھی میں نے آپ کو جو اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں, یہ جو آپ کو ریشو بتائی ہے, اس میں دیکھیں سزا کتنے لوگوں کو ہوتی ہے. اگر یہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بھی ریپسٹ کو, پرپریٹر کو یہ بلیو ہو, یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ مجھے سزا ہونی ہے, نہ ہی مجھے کوئی کمپرومائز ہوگا, نہ ہی میں اس چیز سے چھوٹ سکوں گا, مجھے اس کو فیس کرنا ہی ہے, پھر بھی یہ کم ہو جائیں گے. مسئلہ ہمارا یہ ہے لیک آف فیکٹرز جو ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو اس
सज़ाओं में प्रॉब्लम है वो हमारा बहुत हद तक ज़रा स्टीरियोटाइप सोसाइटी प्रेशर भी है। आप यकीन 80% केसेस मैंने अभी आपको बताया कि 44,000 रिकॉर्डेड हैं, 18% सिर्फ प्रोसिक्यूशन स्टेज तक गए हैं, तो बाकी कहाँ चले गए? बाकियों में ऑब्वियसली कंप्रोमाइज़ हो गया, फैमिली कंप्रोमाइज़ हो गया, लोग दरमियान में पड़ के फिर बहुत सी रीज़न रिपोर्ट तो करवा लेते हैं और जब जाके वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, डिफरेंट किस्म के केसेस क्वेश्चंस का बच्ची सामना करती है, या तो वो घबरा जाती है, वो पीछे हट जाती है, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो उस प्रेशर की वजह से जो सोसाइटी का हमारा मसला ये है कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सज़ा बिल्कुल है लॉ में। देखिए डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद की सज़ा है, मसला ये वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। 0.3 सिंपल आप देखेंगे, और 18% टोटल जो 80% क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 80% तक ही उनकी प्रोसिक्यूशन स्टेज पर, और 5% जो है ना उन डिसीजन होते हैं, 5% केसेस के डिसीजन हो रहे हैं। मसला ये है कि हमें इस जो मेकनिज़म है हमारी कोर्ट्स का, जो प्रोसीजर है, जो उन पे काम करने की ज़रूरत है, सज़ाएँ देने की जो ऑलरेडी लॉ ने सज़ा दे दी है, अगर हम वो भी दिलवा दें हमारी वो भी बहुत बड़ी बात तो होगी। वो उससे भी ये चीज़ें, ये जो रेशो है हमारी सोसाइटी में रेप्स की, वो कम हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एजेंसीज अथॉरिटीज़ का काम है, हुकूमत की नाअहली नहीं है। हुकूमत ने तो लॉ पास कर दिया, लेजिस्लेशन बन गई, मसला ये है कि अब आपने जो दूसरा स्टेप आता है लेजिस्लेशन के बाद और कवानीन के बाद, वो उसकी इम्प्लीमेशन है जिसमें अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसमें जुडिशरी। अब आप देखिए जजेस तो करते हैं, मसला ये है कि जब खुद ही स्टेप बैक कर लेगी फैमिली प्रेशर के लिए, जो सोसाइटी का प्रेशर है, तो ऑब्वियसली केसेस कम हो जाएंगे और क्विचल हो जाएंगे, परपेट्रेटर आज़ाद हो जाएंगे और उनको लिए, और वो बाहर जाके यही आप देखिए दोबारा से यही करेंगे। और जाके वो जो हमारा एक और भी तो सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, जेंडर इनइक्वालिटी। जाके बाहर जो मर्द है उसके लिए, या जो रेपिस्ट है उसके लिए इशू ही नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम, कभी कोई उसे ब्लेम देता ही नहीं है। कभी उसे ब्लेम हमेशा हमारी सोसाइटी में औरत को मिलता है। हमेशा इससे कहा जाता है तुम क्यों उस वक्त गई थी, तुमने ये कपड़े पहने में, तो तुम्हारा ये वक्त नहीं था उस तरह जाने का। हालांकि असली तौर पे हमें ये स्टीरियोटाइप थॉट्स को से निकलना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में ये जो दिन ब दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो कम से कम हो जाए। जी। तो आप लोगों ने सुना कि मिस सुमेरा हुसैन ने ये बताया है कि हमारे जो हैं वो जजेस वो फैसले देते हैं, लेकिन फैमिली स्टेप बैक कर जाती हैं क्योंकि सोशल प्रेशर होता है उनके ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और वो ये कहते हैं कि पता नहीं आगे जाके हमारी बच्ची का फ्यूचर क्या होगा, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सुना इस टॉपिक पे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।